बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और क्विक एंड इजी समर स्पेशल रेसिपीज में। आज हम झटपट से बिना ओवन और क्रीम चीज के आइसक्रीम मूस केक बना रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। इस मजेदार से आइसक्रीम केक को बनाने के लिए हमने रूम टेम्परेचर पे 2 अंडे लिए हैं। आप इसमें हैंड विस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे इतना फेंटेंगे कि वॉल्यूम में डबल हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में हमने चीनी को ग्राइंड कर लिया है। ये 7 खाने वाले चम्मच है। अब हम इसे छान के शामिल कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी जो पाउडर फॉर्म में है वो ना उड़े। उसके बाद हम इसे दोबारा से विस्क करें। तकरीबन 2 मिनट तक हमने अच्छी तरह इसे फेंट लेना है। इस केक में हम मक्खन इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसे हम कुकिंग ऑयल से बना रहे हैं। इससे ये बहुत लाइट बनेगा। कोशिश करें इसमें ऐसा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें जिसकी अपनी कोई स्मेल ना हो। हम इसमें वेजिटेबल ऑयल डाल रहे हैं। खुशबू के लिए इसमें हाफ चाय की चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे। केक बनाते हुए मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करती हूँ, वो है दही। ये हम 1 टेबलस्पून भर के इसमें डालेंगे। इससे केक एक्स्ट्रा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा। इसमें मैं आपको टिप देती चलूँ, दही को आपने रूम टेम्परेचर का ही लेना है। अगर फ्रिज में रखा हुआ है तो कुछ देर पहले लास्ट में निकाल के रखते हैं ताकि ये ठंडा ना हो। अगर आप हैंड विस्क का इस्तेमाल करें, हाथ से फेंट रहे हैं, तो इस सूरत में आप 3 से 4 मिनट तक लास्ट में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसे इतना फेंटें कि ये वॉल्यूम में डबल होते हुए खूब अच्छा सा फॉर्मिक टेक्सचर बन जाए। और अगर एग बीटर यूज़ करें तो सिर्फ 2 मिनट काफ़ी रहेंगे। मैदा इसमें 7 खाने वाले चम्मच भर के लिया है। इसे हमने 2 से 3 बार पहले भी छान लिया था। अब दोबारा से एक बार छान के इसमें डाल रहे हैं। मैदे को छानने से इसमें से एयर पास होती है जिससे ये लाइट वेट हो जाता है। 2 से 3 बार छाने हुए मैदे से जब आप केक बेक करेंगे ना तो केक बहुत अच्छा राइज होगा। बेकिंग पाउडर लेवल करके हम 1 चाय की चम्मच इसमें शामिल कर रहे हैं। यहाँ आप एग बीटर की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं और चाहे तो चम्मच या स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लें। बस ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। जैसे देखिए इसमें सभी लम्स खत्म हो गए हैं और ये बैटर बिल्कुल स्मूथ हो गया है। सो आप इसे फोल्ड करना बंद कर दें। केक पैन का साइज मैं आपको बता दूं, इसमें से हाफ मिक्सचर हम डाल रहे हैं। केक पैन का साइज तकरीबन 8 इंचेस है। इसमें मार्बल इफेक्ट पैदा करने के लिए हम इसमें ग्रीन और रेड फूड कलर का इस्तेमाल करें। एक ड्रॉप ये थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे डाल रहे हैं। मार्बल केक से याद आया कि आपको डाइनिंग हॉल पे मार्बल कप केक्स के साथ साथ मार्बल टी टाइम केक्स की रेसिपीज भी मिल जाएंगी। अगर आपको पसंद है तो ये कलर्स ऐड कर लें और नहीं पसंद तो रहने दें। मुझे तो केक की बेस में इस तरह से कलर इफेक्ट बहुत खूबसूरत लगता है और देखिएगा जब इसका रिजल्ट आएगा तो ये कितना खूबसूरत लगेगा। बकाया बचने वाला केक का मिक्सचर अब हम एहतियात से इस तरह से इस पे डालेंगे कि सभी कलर को ये कवर कर ले, यानी कि ये कलर्स अच्छी तरह से छुप जाने चाहिए, सभी बैटर से कवर हो जाने चाहिए। स्पैचुला से सभी हम मिक्सचर अच्छी तरह से उतार रहे हैं ताकि ये ज़ाया ना हो। केक का मिक्सचर डल जाने के बाद इसमें एयर बबल्स ना हो, सो इस तरह से टैप करना बहुत ज़रूरी है। बेक करने के लिए हम पतीले का इस्तेमाल करें। 2 छोटे बॉल्स में पानी डाला। जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा इसका मतलब है कि परफेक्ट टाइम है, हम केक को बेक कर सकते हैं। पतीला तो अच्छी तरह से प्री हीट हुआ था ना, सो हमने केक का मोल्ड रखते हीट को बिल्कुल लो कर दिया। तकरीबन 40 से 45 मिनट्स के अंदर ये केक बहुत अच्छा बेक हो गया। सो इसे चेक कर लेते हैं। देखें ये बिल्कुल खुश्क आई है। अगर ये हल्का सा भी इस पे केक का बैटर गीला लगा आपको महसूस हो तो 5 से 10 मिनट्स के लिए दोबारा बेक कर सकते हैं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे केक बहुत सॉफ्ट होगा। केक को आपने कभी भी ठंडा होने के लिए रैक पे नहीं रखना, बल्कि दूसरे पैन में रखते हुए हम इसे ढक्कन से कवर करेंगे। जिस तरह चावलों को दम देते हुए ढक्कन के ऊपर कपड़ा रखा जाता है ना, उसी तरह कपड़े से कवर करते हुए हम इसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटा और 30 मिनट गुजर चुके हैं। सो सबसे पहले देखें केक जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं फूला क्योंकि हमने इससे मूस केक बनाना है। सो ये देखें इतनी इसकी मोटाई काफ़ी रहेगी। इसमें से बटर पेपर हमने अलग कर देना है। आइसक्रीम मूस केक की रेसिपी आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं से नहीं मिलेगी। ये रेसिपी मैंने खुद ही क्रिएट की है। ये देखें जब ये केक तैयार होगा ना तो इसके बाद ये 3 से 4 गुना मज़ीद फूल जाएगा। बटर पेपर हटा लेने के बाद उसी केक मोल्ड में दोबारा से हमने केक को रख दिया। इसके क्लिप को बंद कर रहे हैं। यहाँ हमने 1 कप दूध लिया, ये तकरीबन 250 ml है। इसमें 1 टेबलस्पून चीनी मिक्स कर लेने के बाद
बाद अब हम थोड़ा थोड़ा सा केक के ऊपर ये दूध डाल रहे हैं। देखिए दूध फ़ौरन से जज्ब हो रहा है। थोड़ा सा दूध डालेंगे, फिर थोड़ा सा रोक देंगे ताकि ये जज्ब हो जाए। इसी तरह से 1 कप दूध पूरा इसमें डाल देंगे और केक 2 से 3 गुना तक फूल जाएगा। इस मूस केक में ना तो क्रीम चीज़ जाएगी और ना ही व्हिप क्रीम। इसमें 2 मुख्तलिफ फ्लेवर्स की हाफ लीटर आइसक्रीम हम इस्तेमाल कर रहे हैं। केक को अभी हम यहीं रैक पे रहने देंगे और इसके मज़ीद फूलने का इंतज़ार करें। इस दौरान में 4 खाने वाले चम्मच भर के हमने हलाल जेलेटिन पाउडर लिया है। इसमें तकरीबन आधे से पौना कप दूध डाल देंगे। ये दूध अच्छी तरह गर्म होना चाहिए ताकि डलते ही ये फ़ौरन से मिक्स हो जाए। जेलेटिन को दूध में मिक्स होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट्स लगे हैं। आइसक्रीम को बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। हमने आइसक्रीम को नीम गर्म कर लिया है। अगर ये ठंडी होगी तो जैसे जेलेटिन पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे ना, तो जेलेटिन के फ़ौरन से लम्स बन जाएंगे और ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा और आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। हाफ जेलेटिन मिक्सचर हमने अंदाजे से दोनों आइसक्रीम बॉल्स में शामिल कर दिया है। जेलेटिन के मिक्सचर को आइसक्रीम में खूब अच्छी तरह से आपने यकजान करना है, मिक्स करना है। अगर आप समझे इसमें लम्स बन गए हैं तो दोबारा से आप इसे चंद सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं। केक से सोख होने की वजह से केक 3 से 4 गुना तक फूल चुका है। अब हम दोनों आइसक्रीम के बॉल्स को एक साथ हम इस पे डालेंगे। कुछ ही देर में आप देखेंगे आइसक्रीम के बॉल्स को हमने एक साथ डाला, लेकिन ये 2 अलग अलग हिस्सों में नहीं डिवाइड हुए, बल्कि आप देखेंगे कि ऑफ वाइट वाला मिक्सचर नीचे है और पिंक वाले ने ऊपर के हिस्से को कवर कर लिया। 5 मिनट्स के लिए आपने लाजमी रुक जाना है ताकि अपनी प्रॉपर शेप ये होल्ड कर ले। अभी हम इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करते हैं। मेरा ख्याल है 3 मुख्तलिफ तरह की फूड कलर्स के ड्रॉप्स इस पे डाल दिए जाएं। और ये देखिए हमने टूथपिक ली है, इसकी वजह से हम थोड़ा सा इफेक्ट कलर का बना रहे हैं। इसे बनाते हुए मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, यकीनन आपको भी अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट सॉरी, वहाँ पे कैमरा ऑफ हो गया और मैं समझी शायद रिकॉर्ड हो रहा है। दरमियान का हिस्सा कुछ खाली लग रहा था। सो हमने वनीला आइसक्रीम जिसमें हमने मिक्सचर डाला हुआ था वही थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दिया। सफ़ेद बादल का इफेक्ट बन गया। इसको हमने रात भर के लिए फ्रिज में रहने दिया। उसके बाद हमने छुरी की मदद से इसकी साइड्स को क्लियर कर लेने के बाद हम केक मोल्ड से निकाल रहे हैं। इस केक को चिकोर करते हुए मैंने दिल में प्रॉमिस किया था कि बिल्कुल भी हमने क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना। याद आया, जब तक ये अच्छी तरह से सेट ना हो जाए तब तक आपने बिल्कुल भी स्प्रिंकल्स नहीं डालने, अदरवाइज स्प्रिंकल्स जो हैं वो कलर छोड़ देंगे या इसमें नीचे डिप हो जाएंगे। देखिए ये केक रात भर फ्रिज में रखा है, सो जेलेटिन की वजह से ये सेट हो गया। अब आइसक्रीम केक भी है और ये बिल्कुल मेल्ट भी नहीं होगा, है ना मज़े की बात। तो मुख्तलिफ तरह के चॉकलेट चिप्स के साथ हमने इसे डेकोर कर दिया। केक बनाते बनाते फ़ौरन से मेरे जहन में आइडियाज़ आते हैं और मैं उस तरह से इसे डेकोर करती जाती हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसे डेकोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बहुत से कलरफुल बीड्स के साथ साथ स्प्रिंकल्स का इस्तेमाल भी करेंगे ताकि जहाँ थोड़ा सा खाली महसूस हो रहा है ना, वो जगह भी फिल हो जाए और ये खूबसूरत सी लुक में आ जाए। यहाँ केक काटने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, जश्न मिलादुन्नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक जी के मौके पे हमने रेड वेलवेट चीज़ केक बनाया था। ये रेसिपी अगर आप देखना चाहें तो इसका लिंक ऊपर आपको आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा। वापस हम आइसक्रीम मूस केक की तरफ आ जाते हैं। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है। आप जिसको भी केक बना के खिलाएंगे ना, आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक के बटन को क्लिक करने के साथ साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर करें। मज़ीद रेसिपीज देखने के लिए नीचे ब्लैक सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करने के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ना, तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। और चाहें तो फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।